जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन हाँ, इसको एज अ सेपरेट वीडियो डालूंगा। चलो जी, वेलकम टू बी पेलिगान प्रतीक शर्मा हेयर। मैंने इंट्रो को चला ही नहीं दिया आज। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी पेलिगान प्रतीक शर्मा। हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रो से कोई चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर बचा हुआ है उसको हम पहले यहाँ पर कवर करते हैं। इंट्रो तो हो जाएगा। यहाँ पर हम टैक्स लॉ कंटिन्यू रख रहे थे, हमने सैलरी परक्विजिट पेंशन ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब हम करते हैं यहाँ पर कैपिटल गेन को। कैपिटल गेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने प्रोफेशन भी कर लिया था, हाउस प्रॉपर्टी भी कर ली थी, इनकम मतलब इन सब पे जो है टैक्स लगेगा। अब क्या कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। हमने जो 5 पंजा पढ़ा हुआ है उस 5 पंजे में कैपिटल गेन लिखा हुआ है, उसके अंदर अलग से पॉइंट, और इसके बाद जो है अदर सोर्स आता है। तो कैपिटल गेन के अंदर मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब, कैपिटल गेन का मतलब होता है मोटा पैसा। सिंपल अगर मैं लेमन मैंगो लैंग्वेज में समझाऊं या लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, वो होता है मोटा पैसा। सिंपल समझो, कैपिटल गेन मतलब मोटा पैसा आना। अब मोटा पैसा कैसे आ सकता है? अब ये तो है नहीं कि अब ये है मोबाइल, मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, दिस इज नॉट कंसिडर्ड मोटा पैसा ना। इसको मैं बेचूंगा कितना? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में मिल जाए, 1 लाख में मिल जाए, मोटा पैसा नहीं मिलेगा। मोटा पैसा होता है जैसे कि मैं बिल्डिंग बेच दूँ, मैं घर बेच दूँ, मैं बहुत मोटी, जिसको मैं हर रोज नहीं बेच सकता, लेकिन जब मैं बेचता हूँ तो मेरे पास मोटा कैश आता है। तो सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा इज अ मोटा पैसा, मतलब कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट क्या होता है तो समझ आ गया होगा, मैंने कहा बिल्डिंग तो एसेट हो गया वो। तो ठीक है जी, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये सारा जो है। अब शेयर्स को मैंने क्यों बोला है? यहाँ पर जिसके पास कईयों के पास कई क्वांटिटी होती है, 1000 शेयर्स पड़े हैं रिलायंस के, कई लाखों करोड़ों रुपए के पड़े हुए हैं, एकदम बेचेंगे मोटा पैसा आ जाएगा, तो टैक्स लगता है उसके ऊपर। नॉट इंक्लूडेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड वगैरह होती है, जो वो इंक्लूड यहाँ पर नहीं होती, उसको अगर तुम बेचते हो तो वो मोटा पैसे के अंदर कंसीडर नहीं होता। एग्रीकल्चर पे तो बेसिकली टैक्स लगता ही। कैपिटल गेन टैक्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो भैया क्या कैपिटल गेन टैक्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब तुम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, क्या वो लगता है, नहीं लगता, और किस हिसाब से लगता है? तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो कैपिटल गेन टैक्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर दो तरह के हमारे टैक्स होते हैं, एसटीसीजी और एलटीसीजी। बड़ा आसान है, देखो बिल्कुल घबराओ मत। इसके अंदर एसटीसी जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एलटीसी जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें होता क्या है समझ लो। देखो, अगर तुमने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसको तुम अभी नहीं बेच रहे, उसको तुम होल्ड कर लिए हो, उसको तुम लोगों ने होल्ड कर लिया 24 महीने के लिए, ठीक है जी, ठीक है जी, 24 महीने के लिए, तो उसके अंदर एसटीसीजी लगेगा। और अगर तुमने उसको लॉन्ग टर्म 24 से ज़्यादा होल्ड कर लिया है तो तुम्हारे को जो है एलटीसीजी लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब जो है तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो 24 महीने से कम अगर होल्ड करके तुम बेच देते हो उसे तो एसटीसीजी लग जाएगा, और 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेच देते हो तो एसटीसीजी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया एलटीसीजी एसटीसीजी तो समझ आ गया, लगता कितना है ये बता। देखो जी, टैक्स रेट जो है इसके अंदर इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? बेसिकली महंगाई का बेनिफिट। इसको इसके ऊपर भी मैं आगे जो है डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक छोटा सा भी इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के अंदर जो है थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रॉपर्टी उस टाइम पर 1 करोड़ की खरीदी है, जस्ट एग्जांपल लो कि आपने उस टाइम पे मतलब 10 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ भी ले लो, 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि तुमने उस टाइम पे 1 करोड़ की खरीदी तो इस पे 10% टैक्स दे दे, 20% दे दे, 50% दे दे, नहीं, वो नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या देखती है? इंडेक्सेशन बेनिफिट देती है तुम्हें। उसका मतलब क्या होता है कि अगर तुमने उस टाइम पे 1 करोड़ की खरीदी थी तो तुम सेम प्रॉपर्टी आज के टाइम पे कितने की खरीद रहे हो? तो हो सकता है वो सेम प्रॉपर्टी उस टाइम पे तो 1 करोड़ की मिली थी, आज हो सकता है वो 50 लाख की हो, या हो सकता है 1.5 करोड़ की भी हो, बड़ी बात नहीं है। तो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है जनरली। अगर तुमने उस टाइम अब देखो, पुरानी प्रॉपर्टी तुमने अगर 1 करोड़ की खरीदी हुई है, आज उसी सेम प्रॉपर्टी का रेट 50 लाख हो गया, तो गवर्नमेंट 1 करोड़ पे टैक्स लाएगी तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा? अरे भाई 50 लाख है, मैं तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, मैं तो अगर प्रॉपर्टी बेचूंगा तो साला 50 लाख तो मुझे मिलेंगे, कि टैक्स ज़्यादा लग गया मेरा, 1 करोड़ पे लगा। 1 करोड़ का 10% ज़्यादा होता है, 50 लाख का 10% ज़्यादा होता है, इस तरीके समझो इसको। तो इंडेक्सेशन में वो 50 लाख की प्रॉपर्टी है आज के टाइम पे रेट पे, खरीदी कभी भी हो तो 50 पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये समझो इंडेक्सेशन बेनिफिट, इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा आगे करेंगे। तो एसटीसीजी होता है जी हमारा आईटी स्लैब के हिसाब से, ठीक है जी, और एलटीसीजी हमारा फिक्स 20% होता है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट भैया क्या एसटीसीजी पे मिलेगा? अगर तुमने 24 महीने या उससे कम में बेच दी प्रॉपर्टी तो खरीदने के बाद, तो क्या तुम्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा? कोई भी नहीं मिलेगा। एलटीसीजी पे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। एक्सेप्शन है कोई? नहीं है जी। एलटीसीजी पे है? बिल्कुल है, एक्सेप्शन है उसमें। सेक्शन 54 क्या कह रहा है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सेप्शन बेनिफिट। अब यहाँ पर सेक्शन 54 में हम जो ऊपर हमने पढ़ा ना, एक्सेप्शन है नहीं है, एसटीसीजी में नहीं है, एलटीसीजी में एक्सेप्शन है क्या, ये तो देख ले हम।
देखो जी, हु कैन क्लेम, इंडिविजुअल एचयूएफ कर सकता है। एलिजिबल एसेट कौन कौन से हो सकते हैं, सोल्ड प्लस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो वही चीज हो गई एलिजिबल एसेट जो हमने पीछे पढ़े थे, शेयर्स, गोल्ड वगैरह, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो मिनिमम 24 या उससे ज़्यादा तुमने होल्ड करा है तो ही जो है तुम्हें मिलेगा। ठीक है जी, मिनिमम 24 महीने होल्डिंग। अप टू 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर तुम ये एक्सेप्शन बेनिफिट ले सकते हो। परचेज और कंस्ट्रक्शन भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। और टाइम लिमिट है कोई, बिल्कुल है। अगर तुमने खरीदी है 1 साल पीछे और 2 साल आगे तक उसे तुमने चलाया तो, और कंस्ट्रक्शन अगर तुमने करी तो 3 साल आगे की कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर कंडीशंस है कोई इसके अंदर, बिल्कुल है जी। अदर कंडीशन है, ओनली कैपिटल गेन्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड। देखो जी, फॉर एग्जाम्पल यू बॉट 25 लाख प्रॉपर्टी 5 साल पहले, तुमने 25 लाख की प्रॉपर्टी 5 साल पहले खरीदी एंड सोल्ड इट टुडे एट 50 लाख, तो योर कैपिटल गेन इज 25 लाख। भाई 25 लाख की खरीदी, 50 लाख की बिकी, तो 50 माइनस 25 कितना हुआ, 25 लाख हुआ। तो आज तुमको 25 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो सो यू कैन गेट एग्जेम्पशन ऑन द 25 लाख कैपिटल गेन। ठीक है जी, तो मैक्सिमम कैपिटल गेन 2 करोड़ का हो सकता है। और ये कैपिटल गेन का जो ये अपना एक्सेप्शन है वो वंस इन लाइफ टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि तुम करते ही रहो। हालांकि अप टू 2 रेजिडेंशियल स्टेटस हमने ऊपर पड़ा हुआ एक्सेप्शन हम ले सकते हैं, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है जी, एक्सेप्शन हम इसको क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 54 ईसी क्या होता है? सेक्शन 54 ईसी कह रहा है अदर एसेट, कोई कैपिटल गेन के अंदर अदर एसेट, मतलब हु कैन फाइल, एनी पर्सन कोई भी फाइल कर सकता है। एसेट एलिजिबल कौन कौन से हो सकते हैं? स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट एक्सेट्रा। ये हो गए हमारे, ये हम पीछे पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस। ये अब दूसरे स्टॉक्स वगैरह को भी इंक्लूड यहाँ पर कर लेते हैं। मिनिमम होल्डिंग पीरियड इसमें 3 साल का होता है। ठीक है जी। एसेट टू बी एक्वायर्ड, भैया स्पेसिफिक बॉन्ड 5 साल का लॉक इन पीरियड है जिसके अंदर, टाइम लिमिट इसके अंदर 6 महीने की रहती है। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? 50 लाख का हो सकता है। कैपिटल गेन ओनली, नॉट एंटायर सेल प्रोसीड, सिर्फ कैपिटल गेन 50 लाख तक का तुम्हारी मैक्सिमम इसके अंदर अमाउंट पे तुम एक्सेप्शन ले मतलब। ठीक है, कैपिटल गेन अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, और लो रिटर्न्स 5.5 to 6% टैक्सेबल रहता है इसके अंदर जनरल में। सेक्शन 54F क्या है भैया? हु कैन क्लेम, भाई इंडिविजुअल एचयूएफ क्लेम कर सकता है। एलिजिबल एसेट सोल्ड कौन कौन सा हो सकता है? एनी कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, वो तो हमने पीछे कर ही लिया। और जो है हमें उसके बाद स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्लॉट एक्सेट्रा, ये सारे कर सकते हैं। एसेट टू बी एक्वायर्ड परचेज फ्रॉम कैपिटल गेन, भैया जो कैपिटल गेन तुम्हें हुआ, जो हमने 50 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख खरीदी, 50 पे बेची, 50 का जो कैपिटल गेन हुआ उस पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और अदर कंडीशंस हो सकती है, कोई एंटायर सेल प्रोसीड टू बी इन्वेस्टेड, उसके अंदर मतलब इफ कैपिटल गेन वाज 25 लाख देन 25 लाख बट ट्रांजैक्शन वाज 50 लाख, देन होल 50 लाख इज टू बी इन्वेस्टेड टू गेट द एग्जाम्पशन। तो अगर तुमने इस सेक्शन 54F के अंदर जो है एग्जाम्पशन लेनी है, तो अगर तुमने 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और 50 लाख में बेची थी, तो तुम 25 लाख का जो तुम्हें फायदा हुआ उस फायदे को मत इन्वेस्ट करो, तुम पूरे 50 लाख को इन्वेस्ट करो, तो जो है तुमको यहाँ पर एक्सेप्शन जो है मिलेगी, एग्जाम्पशन एक्सेप्शन जो भी कहो उसे। अब ये वीडियो छोटा सा टॉपिक रहेगा, फटाफट से देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ नहीं आता है, उसमें आता है डिविडेंड, लॉटरी, रेसिस, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इनकम फ्रॉम अदर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, तो आपकी बुक में पूरी एक लिस्ट होगी, वो देख सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मैं डाल के क्या करूँगा इस वीडियो में, चुप बैठ के ऐसे बोलता रहूँ, फ़ायदा क्या उस चीज़ का? आप भी देख सकते हो उसको, किताब में बहुत लंबी लिस्ट है, देख सकते हो। अदर इनकम में भैया जैसे कि डायरेक्टर फीस आ गई, एग्जामिनेशन फ़ी रिसीव्ड बाय अ लेक्चर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, वो अदर सोर्स में आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अगर तुमने कर रखा है, या इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो मुद्दे की बात ये है कि भैया आईटी जो है एक्ट तुम्हारा, इनकम टैक्स एक्ट जो है तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमसे जो है टैक्स वो लेकर रहेगा, ये अपने दिमाग में डाल लो। ये थे जी 5 पंजे हमारे, ठीक है जी। इसके अंदर हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। हाउस पे हमने निकाल लिया, सैलरी पे हमने निकाल लिया कितना कितना देना है, हमने जो है सैलरी के अंदर की चीज़ें, लीव, ग्रेचुटी, पेंशन और परक्यूजिटी, सारी चीज़ें कर ली हमने। फिर हमने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। और आखिरी में जो हमने अदर सोर्सेज कर लिया, पीछे हमने जो है कैपिटल गेन भी कर लिया कि भैया बिजनेस प्रोफेशन में हो रहा है, वो वाली चीज़ भी जो है हमने कर ली है। और कैपिटल गेन तो हमने
कर लिया। कैपिटल गेन मतलब दिमाग में ही रखना, मोटा पैसा आना कहीं से। तो हो गया जी हमारा बस ये टैक्स लॉ की चीज़ खत्म। इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, ये टॉपिक खत्म हो गया। आगे देखते हैं कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे या फिर इसी को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। और हाँ, मानता हूँ भैया वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब है, आपको पता ही है यार कंप्यूटरों के वेबकैम कैसे होते हैं। पर हाँ, मैंने जो वीडियो भी लास्ट डाली थी 1-2 दिन पहले, उसमें जो है यार मैंने देखा कि यार ये माइक का अच्छा है, मतलब गेन भी ठीक आ रहा है, आवाज़ भी क्लियर आ रही है, और पीछे की बैकग्राउंड नॉइज जो है वो काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि भैया ये मुंह के बिल्कुल पास रहता है। जो मैं बाकी माइक यूज़ करता था उसमें जो है काफ़ी जो है शोर पीछे का लेता था, वो कैप्चर अच्छा, मतलब गेन अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो शांत माहौल में उसको रिकॉर्ड करना अच्छा है, जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। पर मैंने कहा चलो इसी को ट्राई करते हैं यहाँ पर भी, देखते हैं कैसा रिकॉर्ड करता है ये। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, डाउट है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना रखा है यूट्यूब ने, वहाँ पर आप कमेंट करिए। और डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा, वहाँ पर दोनों लिंक दिए हुए हैं, अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ पर बात करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हैं तो इसका मेरे लास्ट में बिल्कुल लिंक दिया हुआ कॉल मी फॉर ऐप का, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर BBL बिहान या प्रतीक शर्मा कुछ भी सर्च कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा डायरेक्ट। वहाँ से मुझे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट वगैरह है तो। ठीक है जी। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे देना ताकि मैं उसको अपनी इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ, वरना आप नहीं दोगे तो आपको पता ही, आप हेटर की कैटेगरी। चलिए जैसे सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब के साथ करने के बाद बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो आपके पास आ जाए जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, और आप सबसे पहले हो उस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है जी। और बस यही था जी इस वीडियो के अंदर। और बताओ क्या हाल चाल तुम लोगों के? थकान सी हो रही है यार आज। एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स वॉचिंग टू बी बेल बी प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय। और हाँ, दिल्ली में ठंड हो रही है, कोरोना से बच के। शायद पिछली वीडियो मैंने नहीं बोला, कोई नहीं, अब बोल देते हैं दोनों वीडियो के लिए, कोरोना से बच के, कोरोना से बच के 2 बार। चलो जी, बाय बाय।